वृद्धावस्था एक व्यक्ति के जीवन का ऐसा चरण होता है जब कई बीमारियां उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से अछूता था। उनकी चाल में अद्वितीय चपलता थी और उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज झलकता था। जब वह लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहते, उनकी रीढ़ हमेशा सीधी रहती थी। उन्हें कभी थकान का अनुभव नहीं होता था। रात को जिस मुद्रा में सोते, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके जीवन में न तो कोई कष्ट है, न कोई दुख, न कोई रोग और न ही किसी प्रकार का तनाव। उनके सभी शिष्य भी ऐसा ही जीवन पाने की कामना करते थे। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने उनसे जिज्ञासावश सवाल किया। उसने कहा, हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर निर्भर होता है। उसे जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है, उसी से वह अपना गुजारा करता है। कई बार तो एक भिक्षु की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी ठीक से नहीं भरता। लेकिन जब मैं आपके शरीर को देखता हूं तो यह देखकर बहुत हैरानी होती है। इतने कम भोजन के बावजूद आप इतने ऊर्जावान, फुर्तीले और तेजस्वी कैसे हैं? जबकि दूसरी ओर जब मैं नगर के राजाओं और सम्राटों को देखता हूं तो उनकी तोंद निकली होती है। उन्हें अक्सर वैद्य और हकीमों की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि उनके स्वास्थ्य भी सही नहीं रहते, जबकि उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है। जिस तरह का भोजन वह चाहें वैसा भोजन बना सकते हैं। अपने रसोइयों से वह कोई भी व्यंजन तैयार करवा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह अपने शरीर की तकलीफों और परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाते। मैंने बहुत से राजाओं और बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की है। उनके पास हर प्रकार की संपन्नता है, लेकिन फिर भी वे शारीरिक कष्ट और पीड़ाओं का सामना करते हैं। इसका क्या रहस्य है? एक साधारण भिक्षुक जिसे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता, वह कैसे इतना स्वस्थ रह सकता है और अपना जीवन संतोषपूर्वक जी सकता है? जबकि दूसरी ओर वे लोग जिनके पास सब कुछ है, वे अपने शरीर की परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। यह सुनकर तथागत ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मनुष्य जीवन भर भाग दौड़ में लगा रहता है, लेकिन असली ऊर्जा किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती। हर प्रकार का भोजन ऊर्जावान हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस मनोभाव से ग्रहण करते हैं। तुमने देखा होगा कि जो लोग साधारण और रूखा सूखा भोजन करते हैं, वे भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ होते हैं। असल रहस्य भोजन में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के संतुलन और मन की शांति में छिपा है। और जो लोग इस सोच के साथ विशिष्ट भोजन का चयन करते हैं कि इससे उन्हें ताकत और ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से घिरे रहते हैं। सवाल यह नहीं है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, असली सवाल यह है कि हम भोजन को किस तरीके से ग्रहण करते हैं। भोजन का सही उपयोग हम कर पाते हैं या नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। जरूरी यह है कि भोजन करने के सही नियम हमारे जीवन का हिस्सा बने, तभी साधारण भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सकता है जो हमारे अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे तथागत, मैं आपकी बात का सही अर्थ नहीं समझ पाया। तथागत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब भी हम भोजन करते हैं, क्या हम वास्तव में पूरी सजगता और होशपूर्वक भोजन करते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी और से बातचीत करते हुए भोजन करते हैं। कई बार भोजन के समय मन भटकता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी बीते समय की बातों में। यही कारण है कि शरीर भोजन से मिलने वाले लाभ को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता। दूसरा व्यक्ति अक्सर अपने विचारों में खोया हुआ भोजन करता है। भोजन तो उसका शरीर कर रहा होता है, लेकिन उसका मन इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होता। और जो काम पूरे मन से न किया जाए, वह वास्तव में कर्म कहलाने के योग्य नहीं होता। यही कारण है कि ऐसे कर्म का पूरा परिणाम भी हमें नहीं मिलता। इसलिए यह जरूरी है कि भोजन करते समय मन और शरीर दोनों पूरी तरह एकाग्र हों। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसान नियम बताना चाहता हूं। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति निरोगी रहकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। पहला नियम यह है कि भोजन करते समय अपने मन में आभार का भाव अवश्य पैदा करो। यह आभार उन सभी के लिए होना चाहिए जिन्होंने इस भोजन को संभव बनाया है। धरती, किसान, सूर्य, जल और वह व्यक्ति
जिसने इसे बनाया। आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे हमारा शरीर भोजन को बेहतर तरीके से ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन न करें। रात्रि में भोजन करने से शरीर को उसे पचाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया शरीर के सामान्य कार्यों को बाधित करती है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। जो लोग इस नियम को अपनाते हैं वे न केवल बीमारियों से बचते हैं, बल्कि उनका शरीर अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को आराम दें और उसे कोई अतिरिक्त कार्य न सौंपें, तो यह अपनी बीमारियों को खुद ठीक करने में लग जाता है। हमारे शरीर में अपनी समस्याओं को ठीक करने और खुद की मरम्मत करने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन जब शरीर को पर्याप्त खाली समय नहीं मिलता, तो यह अपनी बीमारियों को सही तरीके से ठीक कर ही नहीं पाता। देर रात में भारी भोजन करने से पूरा शरीर रात भर उसे पचाने के कार्य में ही लगा रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर कभी पूरी तरह खाली और स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाता। इसी वजह से जो भी बीमारियां हमारे शरीर में विकसित हो रही होती हैं, उन्हें ठीक करने का काम रुक जाता है। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि आप सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक या उससे पहले ही भोजन कर लें। रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया को बाधित करता है। सही समय पर भोजन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं। तथागत ने आगे कहा, देखो, अच्छा भोजन वह माना जाता है जो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी प्रसन्नता प्रदान करे। अगर हम भोजन करते समय मन में झगड़े या क्रोध के भाव रखते हैं, किसी गंदी जगह पर बैठकर खाते हैं या ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन करते हैं जिसके विचार अच्छे नहीं हैं, तो हमारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता। यह भी आवश्यक है कि खाना पकाने वाला व्यक्ति प्रेम और सकारात्मकता से भरा हुआ हो। अगर वह घृणा, गुस्से या झगड़े के भाव में खाना बनाएगा, तो उसका असर भोजन पर भी पड़ेगा। हर भोजन का अपना एक विशिष्ट गुण होता है, और यह गुण और अधिक प्रबल हो जाता है जब वह पकाने वाले व्यक्ति के मनोभावों के साथ मिल जाता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भोजन उतना ही गुणकारी होता है जितना वह सुपाच्य और आसानी से पचने वाला होता है। साधारण भोजन को हमेशा सुपाच्य माना गया है। यही कारण है कि तुमने मुझे अक्सर दाल और भात खाते हुए देखा होगा। यह सबसे साधारण और सुपाच्य भोजन है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ इसे स्वस्थ भी रखता है। तथागत ने आगे कहा, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा भोजन जिसे किसी जीव को प्रताड़ित करके बनाया गया हो, वह हमारे मन को प्रसन्न कैसे कर सकता है। जिस जीव को मारते समय यातनाएं दी गई हों, उसे कष्ट पहुंचाया गया हो, उसके मांस में भी तो वही नकारात्मक ऊर्जा और भाव समाहित होंगे। ऐसा भोजन हमारे मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन को हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। शाकाहारी भोजन न केवल सुपाच्य होता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और ऊर्जा भी प्रदान करता है। भोजन करते समय सही आसन अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। तुमने मुझे अक्सर भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ हमेशा सीधी होती है और मैं शांत मन से जमीन पर बैठकर भोजन करता हूं। जो लोग किसी कारणवश जमीन पर नहीं बैठ सकते, उन्हें भी अपनी रीढ़ को सीधा रखने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी रीढ़ सीधी होती है, तो भोजन पेट में आसानी से पहुंचता है और सही तरीके से पचता है। लेकिन अगर हमारी रीढ़ झुकी हुई हो, तो पेट भी सिकुड़ा हुआ महसूस करता है, जिससे भोजन नली में रुकावट होती है और भोजन ठीक से पच नहीं पाता। तथागत ने अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाते हुए कहा, एक बार एक सम्राट मुझसे मिलने आया। वह अपने पेट से जुड़ी समस्याओं से बहुत परेशान था। उसने मुझे बताया कि राजसी जीवन जीने के बावजूद उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैंने उसे समझाया, राजन, एक सम्राट का जीवन अक्सर शारीरिक श्रम से रहित होता है। जब शरीर को पर्याप्त मेहनत नहीं मिलती और खानपान की सही आदतें नहीं होती, तो पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा होना स्वाभाविक है। इसके अलावा भोजन करने का तरीका और आसन भी शरीर की पाचन क्रिया पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
तथागत ने सम्राट को बताया कि भोजन करते समय शांत वातावरण में रहना चाहिए, सही आसन अपनाना चाहिए और अपने मन को पूरी तरह भोजन पर केंद्रित रखना चाहिए। यही सरल नियम हमारे शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक होते हैं। तथागत ने आगे समझाते हुए कहा, सम्राट, जब आप स्वादिष्ट और भारी भोजन करते हैं तो वह ऊर्जा आपके शरीर में संचित हो जाती है, लेकिन यदि वह ऊर्जा शरीर के माध्यम से बाहर नहीं निकाली जाती तो वह वसा के रूप में जमा होने लगती है। यही कारण है कि आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है और पेट बाहर निकलने लगा है। हमारे शरीर को भोजन से उतनी ही ऊर्जा लेनी चाहिए जितनी हमें कार्य करने के लिए आवश्यक हो। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी आपका बावर्ची भोजन बनाता है उसे निर्देश दें कि वह हल्का और साधारण भोजन बनाए। मिर्च मसाले वाले भोजन से परहेज करें। यदि आप शारीरिक मेहनत नहीं करते तो ऐसे भोजन का सेवन बिल्कुल न करें जो आपके शरीर पर अतिरिक्त भार डाल दे, जैसे मांसाहार या घी से भरपूर व्यंजन। यदि आप हल्का और साधारण भोजन करेंगे तो न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। सरल जीवन और संतुलित भोजन ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। शिष्य ने यह सब सुनकर अत्यंत श्रद्धा भाव से तथागत को प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, आज आपने मुझे भोजन के सही नियमों और आसनों का गूढ़ ज्ञान दिया। आपने मुझे यह सिखाया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और शरीर दोनों को पोषित करने का माध्यम है। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। कृपया मुझे अब जाने की अनुमति दें। तथागत ने मुस्कुराते हुए उसे अनुमति दी और कहा, सदैव स्वस्थ रहो और जो कुछ सीखा है उसे अपने जीवन में अपनाओ। इसके बाद तथागत अपने शिष्य के साथ वन की ओर टहलने निकल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह प्रेरणादायक कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो हमारे चैनल सिद्धार्थ 2x को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना समर्थन दें। हम आपके लिए और भी ऐसी अद्भुत कहानियां लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रेरित रहें। धन्यवाद। शरीर की सभी बीमारियों को बिना डॉक्टर के पास जाए और सिर्फ मन की शक्ति से ठीक करने की कला हम आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिमालय के एक दूरस्थ इलाके में रहने वाले एक महान आर्षि की ख्याति हर जगह फैली हुई थी। वह अपनी अद्वितीय मानसिक शक्ति और गहरे विश्वास के बल पर अपने प्राणों की ऊर्जा का उपयोग कर बड़े बड़े रोगों को ठीक कर देते थे। उन्होंने कभी भी कोई औषधि का सेवन नहीं किया था। उनकी दिनचर्या में कुछ साधारण बदलावों से ही वह दूसरों के जीवन को स्वस्थ बना देते थे। एक दिन एक रोगी उनके पास आया जो अपने कई डॉक्टरों से इलाज करवा चुका था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली थी। उसने कहा, मैं कई डॉक्टरों के पास जा चुका हूं और उनकी दवाएं भी ली हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से थक चुका हूं, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवाई के सिर्फ मानसिक शक्ति से रोगों का इलाज करते हैं। क्या यह सच है कि मैं भी इस रास्ते पर चलकर ठीक हो सकता हूं? उसकी बात सुनकर आर्षि मुस्कुराए और कहा, हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे प्रभावशाली डॉक्टर है। हमारे शरीर में छुपी प्राण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह बड़े से बड़े रोग को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। बस इस अद्भुत शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कुछ सरल नियमों का पालन भी जरूरी है। उस बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप जो भी नियम मुझे बताएंगे मैं उनका पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। बस मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। मुनि ने उत्तर दिया, मानव मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय रचना है। इसमें इतनी क्षमता है कि विश्वास और आशा की शक्ति से हम किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। यह मन अपने आप में औषधि का ऐसा खजाना है जिसमें मानव आस्था और विश्वास के बल पर एक ऐसा रसायन उत्पन्न होता है जिसका प्रभाव किसी भी बाहरी दवा से कई गुना अधिक होता है। हम सभी के पास एक सहज और चमत्कारी तंत्र है जिसे केवल हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को सकारात्मक दिशा में बदलकर सक्रिय किया जा सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वस्थ हो सकते हैं,
तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन उत्पन्न होने लगते हैं जो हमारे शरीर को बिना किसी दवा के ही ठीक करने लगते हैं। शरीर की और आत्मा की शक्ति का उपयोग करके मन की शक्ति द्वारा किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है। आपको किसी भी रोग को ठीक करने के लिए इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। अटूट विश्वास। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप स्वस्थ हो सकते हैं। हमारे शरीर में एक अद्भुत बुद्धि है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दिव्य शक्ति की तरह कार्य करती है और इसके माध्यम से हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको केवल इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़कर यह विश्वास करना है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह बुद्धि हमें जीवन प्रदान करती है और हम हमेशा इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धि से एक पल के लिए भी अलग होते हैं, हमारा शरीर असंतुलित होने लगता है और हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है वह चेतना जो हमारे जीवन की मूल भावना है, जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन में समाहित है और यह वही स्थान है जहां हमारे जीवन के सभी सवालों के उत्तर निहित होते हैं। अवचेतन मन में छिपी शक्ति और समझ से यदि आप अवगत होते हैं और इसे अपनी दिशा में इस्तेमाल करना सीखते हैं, तो न केवल आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से सुधार सकते हैं। जिन्होंने अपनी आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को दूर किया है, उन्हें अपने भीतर एक परम सत्ता की शक्ति में पूरा विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे रोग दे रहा है, उससे कहीं अधिक ताकतवर शक्ति मेरे सिर पर है और यह शक्ति मुझसे हमेशा जुड़ी हुई है। इस विश्वास के कारण उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर और मन को स्वस्थ किया। वह दिव्य धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है और वही मुझे ठीक कर रही है। जब भी आपका किसी विशेष शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, तो आप अपने मन की डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं। उस समय शरीर को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, वह हमारे अवचेतन मन में उत्पन्न हो सकता है। यह रसायन इस तरह से बनते हैं कि वे हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं और जीवन शक्ति को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप स्वस्थ हो सकते हैं। यह विश्वास करना बेहद आवश्यक है कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है, वह आपके अंदर की अदृश्य शक्ति से कम है, जिससे आप अपनी इच्छानुसार किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मन को शांत रखना शुरू करना होगा। अधिकांश रोग क्रोध और भय के कारण होते हैं और क्रोध भी अक्सर भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का मूल कारण तनाव और नकारात्मक विचार हैं। लगातार तनाव हमारे शरीर में असंतुलन पैदा करता है और यही असंतुलन कई बीमारियों का कारण बन सकता है। बहुत से लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देरी हो जाती है, तो हम सोचने लगते हैं कि क्या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है। जब भी लोग अकेले होते हैं, तो वे अपने जीवन के बुरे पहलुओं पर विचार करने लगते हैं और अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत रखें और खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से जोड़ें। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं, जैसे कि हम शादी कब करेंगे, नौकरी कब मिलेगी, घर कब बनेगा। इन सवालों को लेकर लोग अक्सर डरते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं, लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि एक बड़ा संकट हमेशा सिर पर मंडरा रहा है, जो कभी भी हमारी सेहत, रिश्तों और जीवन को बर्बाद कर सकता है। इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा भय से घिरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन उत्पन्न होते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि हमें अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना होगा। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही प्रभावी उपाय है कि हम अपने मन से सारी गंदी बातें निकालें। इसके लिए जो भी नकारात्मक विचार, क्रोध, पीड़ा, छिड़छिड़ापन या पिछली बुरी घटनाएं हमें परेशान करती हैं,
उन्हें एक कागज के टुकड़े पर लिख लें। लिखने के बाद न तो खुद इसे पढ़ें और न ही किसी और से पढ़वाएं। हमारे दिमाग में एक ही संदेश जाएगा कि हमारे नकारात्मक विचार अब कागज पर समाप्त हो गए हैं, और इस तरह हम अपने मन को शांति और संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। और जब वे जलकर राख हो जाएंगे तो यह आपके मन को अविश्वसनीय शांति दे देगा, क्योंकि कोई भी रोग शांत और संतुलित शरीर में नहीं रह सकता। आर्षि मुनि ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते, तब तक हम खुद को भी मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं, बल्कि खुद को ही राहत देते हैं। अपने मन को शांत और मुक्त करने के लिए आपको क्षमा करने की शक्ति को अपनाना होगा। कब तक आप यह बोझ उठाएंगे? एक घर था और उस घर में यह नियम था कि कोई भी कूड़ा कचरा बाहर न फेंके। धीरे धीरे घर में काफी कचरा जमा हो गया और घर से गंदी बदबू आने लगी। वहां कीड़े पैदा हो गए और लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। यह सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की आदत होती है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर जमा कर लेता है। किसने हमें दबा दिया, कौन हमारे खिलाफ था, किसने हमें निशाना बनाया, यह सब नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं। जैसे वह कचरा घर में जमा होकर संक्रमण का कारण बनता है, वैसे ही हमारे मन में जमा हुए नकारात्मक विचार भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर आप इन बोझिल विचारों को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन और शरीर दोनों हल्के हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। इस प्रकार हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यही नकारात्मक सोच हमें हमेशा तनाव में घुटने पर मजबूर करती है और 90% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते, क्योंकि दूसरे दिन से उसमें से गंदी बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, तब तक हम उन बुरी यादों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अब तक दिमाग से बाहर नहीं निकला है और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं, तो हम उन रसायनों को समाप्त करना शुरू कर देते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं, और हम ऐसे रसायन सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। यह रसायन हमारे शरीर को कमजोर करते हैं, हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और हमें निरंतर चिंता में रखते हैं, और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियों को उत्पन्न करने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? इसका हल यह है कि हमें अपनी नकारात्मक सोच और पुरानी नाराजगियों को छोड़ना होगा, जिससे हम अपने मन को शांति और संतुलन दे सकें। अगर हम हर दिन अपनी मानसिक स्थिति को साफ रखते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। समाधान यह है कि आप वर्तमान में जीने की कला को अपनाएं। जब आप अपने जीवन में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए रास्ता खोलते हैं। अक्सर लोग भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं, लेकिन यह केवल तनाव और चिंता को जन्म देता है। वर्तमान क्षण ही असली जीवन है और इसे जीने से ही सच्ची खुशी मिलती है। जिन लोगों का ध्यान हमेशा अतीत में होता है, वे वर्तमान को खो देते हैं। याद रखें, जो हुआ वह अब बीत चुका है। जब हम इस सोच से बाहर आते हैं और वर्तमान में पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, तब हमारी सोच और शरीर दोनों ही बेहतर काम करने लगते हैं। जब आप यह महसूस करते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूं, तो आपका दिमाग भी उन रसायनों को सक्रिय कर देता है जो ठीक होने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। वर्तमान में उपस्थित रहकर सांसों की गहरी समझ से जीवन को जीने की कला सीखें। वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन कई लोग कभी अपने बारे में सोचते तक नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता होता
कि उनका पसंदीदा भोजन क्या है या वे क्या करना पसंद करते हैं। वे खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। खुद को प्राथमिकता देना, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात को महत्वपूर्ण समझते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो आपका मन आपके शरीर को उसी दिशा में निर्देशित करेगा। खुद से प्यार करने का अर्थ है खुद को स्वीकारना, अपनी कमजोरियों को समझना और उन पर काम करना। जब आप खुद को महत्व देंगे तो आपको यह महसूस होगा कि आपका शरीर और मन दोनों सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। समय के साथ बहुत से लोग अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। वे यह तक नहीं जानते कि उनका पसंदीदा भोजन क्या है या उन्हें क्या चीजें पसंद आती हैं। वे खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। खुद से सच्चा प्यार करने का मतलब है अपनी कद्र करना और अपनी भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना। जिंदगी की भागदौड़ में हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि खुद की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आप खुद को महत्व देंगे तो आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से संजीदगी से जीते हैं और यह हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खुद को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। खुद से प्यार करने का मतलब यह भी है कि आप अपने शरीर और मन की जरूरतों को समझते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। जब आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो आपकी अंदर की ताकत भी बाहर आने लगती है, जिससे आप जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। जिस दिन आपने खुद को समझा और स्वीकारा, उसी दिन आपके दिमाग और शरीर से सारी गलत और नकारात्मक चीजें निकलकर चली जाती हैं। खुद को पहचानने और अपनी असली कीमत समझने का मतलब है कि आपने खुद से सच्चा प्यार करना शुरू कर दिया है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है और यही शक्ति आपको हर समस्या का समाधान ढूंढने की दिशा दिखाती है। अब छठा नियम है सकारात्मक सोचें। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें, मैं अपना सबसे अच्छा संस्करण कैसे बन सकता हूं? बहुत से लोग सुबह उठते ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, जो अक्सर उनके अतीत से जुड़ी होती हैं। जैसे ही वे पुराने दर्द और नाकामियों के बारे में सोचते हैं, वे खुद को बुरा और लाचार महसूस करने लगते हैं। लेकिन यही सोच हमारी मानसिक स्थिति और शरीर पर सीधा असर डालती है। हमारी मानसिक स्थिति और शरीर पर सीधा असर डालती है। आपको अगले 7 दिनों तक यह अभ्यास करना है। सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। आप खुद से यह कहें, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाऊंगा। यही सोच आपके दिन को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगी और आपको आत्मविश्वास से भर देगी। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके शरीर की शारीरिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। इसलिए हर दिन की शुरुआत खुश और उत्साहित मन से करें, क्योंकि यह आपका दिन और जीवन बदल सकता है। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हमें अपना उद्देश्य मिल जाता है। कई लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि वे अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचान पाते और महसूस करते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ है। जब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता तो हम अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं और उम्र से पहले बूढ़ा महसूस करते हैं। इसके विपरीत, अगर हम जीवन में किसी उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम खुश रहते हैं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से भी ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इसीलिए अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम भीतर से खुश और मुस्कुराते हैं तो हमारा शरीर भी बीमारी को हरा देता है। नियम 8, गहरी सांसें लें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें और गहरी सांसें लें। गहरी और लंबी सांसें लेना हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर के रोग जल्दी ठीक होने लगते हैं। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। गहरी सांस लेने से हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है, जिससे हम दिन भर खुश रहते हैं।
नियम 9। शरीर को भीतर से शुद्ध करें। खाना पचने में कई घंटों का समय लगता है और कभी कभी तो मांसाहारी भोजन को पचने में 24 घंटे भी लग जाते हैं। लगातार भोजन करने से खाना आंतों की दीवारों से चिपक जाता है और यह सड़ा हुआ भोजन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलकर बीमारियों का कारण बनता है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखना चाहिए या सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास करना चाहिए। इससे हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने में लगने से मुक्त हो जाती है और शरीर भीतर से शुद्ध हो जाता है। जब शरीर अंदर से साफ होता है तो उसे कोई रोग नहीं घेर सकता। नियम 10। ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दें। जो कुछ भी आपके पास है उसका धन्यवाद करें। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन और शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और यह हमें खुश और संतुष्ट बनाता है। आभार व्यक्त करने से हम भीतर से बाहर की ओर बदलते हैं और यह हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाता है। यह एक औषधि के रूप में कार्य करता है जो हमें भीतर से स्वस्थ और खुशहाल बनाता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर वह किसी कारणवश बीमार पड़ भी जाता है तो उसकी ठीक होने की गति बाकी लोगों के मुकाबले बहुत तेज होती है। यही कारण है कि हमें अपनी शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। हमेशा आशावादी रहें, खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का सबसे प्रभावी उपाय है। इसके बाद आश्य मुनि चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चला गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कृपया कमेंट करके बताएं और इस ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों या किसी भी करीबी व्यक्ति के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को समझता है और उन पर नियंत्रण पाने के लिए जागरूकता और सही निर्णय की शक्ति का इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी कोई नई वीडियो मिस न कर सकें। अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति तथागत से मिलने आया। उसका नाम सज्जन था। वह एक कठिन समय से गुजर रहा था और जीवन के कई दुखों और परेशानियों का सामना कर रहा था। सज्जन ने बुद्ध से सवाल पूछा, हे बुद्ध, जागरूकता का आपके लिए क्या मतलब है? क्या जागरूक होने से जीवन के दुख और कष्ट समाप्त हो सकते हैं? तथागत ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जीवन के दुख और पीड़ा स्वप्न की तरह होते हैं। जैसे जब हमारी आंखें खुलती हैं तो स्वप्न विलीन हो जाता है, वैसे ही जब हमारी जागरूकता बढ़ती है तब हमें दुख और पीड़ा का असल रूप समझ में आने लगता है। हम उन्हें इस तरह से देख सकते हैं कि वे कोई वास्तविकता नहीं है बल्कि एक भ्रम मात्र हैं। सज्जन ने फिर पूछा, हे बुद्ध, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार हो या उसे कोई शारीरिक कष्ट हो तो क्या जागरूकता से उसकी पीड़ा दूर हो सकती है? क्या शरीर की तकलीफ तो दवा से ही ठीक होती है, जागरूकता से नहीं? तथागत ने एक संतरे के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, सोचो, अगर इस पेड़ को यह अनुभव हो जाए कि कोई लकड़हारा मेरी लकड़ियां काटने आ रहा है तो क्या यह पेड़ अपनी लकड़ियों को बचा पाएगा? सज्जन ने हंसते हुए कहा, यह तो असंभव है क्योंकि पेड़ अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही बात है। एक आदमी में यह शक्ति होती है कि वह जागरूक होकर अपनी स्थिति को समझे और अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। हमारे शरीर में बीमारियां अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे विकसित होती हैं। जागरूक होने से हम उन्हें समय रहते पहचान सकते हैं और सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। बुद्ध ने उदाहरण दिया,
तुमने कभी सोचा है कि अगर यह पेड़ ठीक से पानी नहीं ले रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? सज्जन ने उत्तर दिया, यह पेड़ सूखने लगेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वही स्थिति हमारे शरीर की है। जब हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हम ऊर्जावान रहते हैं, और जब हम सही आहार नहीं लेते तो शरीर थका हुआ और आलसी महसूस करता है। यह सब हमें अपनी जागरूकता से ही पता चलता है। तथागत ने कहा, जब तुम बासी भोजन करते हो तो तुम्हें महसूस होता होगा कि शरीर में आलस्य बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद तुम बिना किसी काम के बिस्तर पर